रामचरितमानस में ऐसा अर्थ करने की भी छूट है, बिना पढ़े लिखे लोग ऐसा भी अर्थ कर देते कि बतासा भिजवा दिए थे हिमालय जी ने, तो पानी में डाल के कुछ दिन बतासा खा के पानी पी के रही। लेकिन नहीं, ये नहीं, केवल वायु का आहार। वायु का आहार क्या है भैया जी? वायु का आहार क्या है? श्वास लेना ये वायु का आहार है। माने केवल श्वास पर रही, एक अर्थ तो ये है। दूसरा एक अर्थ है कि जैसे अन्न के आहार की विधि है, जैसे जलाहार, फलाहार, दुग्धाहार ग्रहण करने की विधि है, ऐसी ही पवन के आहार की भी विधि है, वायु के आहार की विधि है। सन हमें स्मरण में नहीं है। रुदायन गांव, जहां हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज ने बहुत काल तक रहकर तप किया, आज भी वहाँ स्थान है, ब्रज का ही स्थान है रुदायन गांव। और ठाकुर जी का नाम है श्री राधा गोपाल, स्थान का नाम है श्री राम चौक, और ठाकुर जी का नाम है श्री राधा गोपाल। प्राचीन ठाकुर, बहुत प्राचीन स्थान है। अपनी तो लीला हुई वहाँ। अब पुराना सब विसर्जित हो गया, नया मंदिर वहाँ बन गया है। इस बार भी उत्सव हुआ था, हर साल हर वर्ष उत्सव होता है। तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने हमसे कहा, हमको कथा सुना दोगे? ये बात 1995 के पहले की है। तब खाक चौक में हमको उन्होंने अपने स्थान पर नियुक्त नहीं किया था, तब की बात है। 1995 के पहले की बात है, शायद 93 या 94 की बात होगी। हमसे बोले हमको कथा सुना दोगे? हमने कि हाँ जरूर, आपकी आज्ञा। बोले रुदायन हमारे पुरखों का स्थान है, ऐसे बोलते थे महाराज जी, हमारे पुरखों का स्थान है। महात्मा भजन करके वहाँ सिद्ध है गए, बड़े बड़े सिद्ध भये वहाँ। हमारी इच्छा है कि तुम वहाँ कथा करो तो वहाँ के जितने सिद्ध हैं सबकी कृपा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, जवाब किया। और देखो बच्चा, मैं रहूँगा श्रोता। फिर बोले ए दक्षिणा बताओ, क्या लोगे दक्षिणा? मैं लज्जित हो गया। मैंने कहा महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, क्या दक्षिणा लोगे? आप आशीर्वाद दीजिए। बोला हाँ ठीक। तो गांव के एक आदमी को बुला के कहा कि कथा होगी, तैयारी करो। कथा की तैयारी हुई। वहाँ पहुँचे तो कल से कथा थी, और आज पहुँचे तो वो लोगों ने गांव में मंच सजा के रखा, एक गद्दा बिछा के, ऊपर से चादर बिछा के, मसनद लगा के, और साड़ियों से सजाया। नई साड़ी, गांवन में ऐसे ही सजाते हैं, माताओं की नई धोती होती हैं, नई साड़ियों से मंच सजाया। और जाते ही महाराज जी तो एकदम नरसिंह हो गए। अरे बाल ब्रह्मचारी साधु लुगाइयों के घाघरा के नीचे बैठ के कथा कहे, है तेरी जय तेरी। अरे गांव के बिजवासियों तुम कुछ नहीं जानते, हटाओ सब। ये घाघरा में बैठ के कथा कहेगा, है तेरी जय रे तेरे, राम राम। घाघरा में बैठ के कथा। सब महाराज निकलवा दिया कपड़ा, तकिया भी हटवा दी। अरे ये नई है कि पुरानी? और महाराज उनके यहाँ ते आई, रे ले जाओ यार। खाली तखत, 2 टाइम की कथा। पंडित जी बोले कि वो सर्व तो भद्र बनेगा, यूँ बनेगा त्यों बनेगा, पूजन की सामग्री तो कुछ है। क्या सर्व तो भद्र बनेगा? राधा गोपाल जी बैठे सब इसी में, एक कलश रख दो, एक नारियल धर दो, और कहो जिसको कथा सुनना हो, देवी देवता नवग्रह सब इसी में आके बैठ जाओ, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठाकुर जी को भोग लगेगा, पत्तल आ जाएगी, प्रसाद सब पाओ। हाँ ये सब प्रपंच नहीं, यहाँ साधु कहने वाला है, साधु सुनने वाला है, ये सब नाटक नहीं, सब कुछ नहीं, खाली कलश रख दिया। और महाराज जी की अपनी आसन,
जिस पे वो विराजते थे, हमें इतनी बड़ी आसन थी, उस आसन को उन्होंने बिछा दिया। बोले देखो ये पवित्र है, इस पर बैठ जाओ। महाराज जी, मैं टाट पे बैठ जाऊंगा। नया टाट मंगा के महाराज जी धूना घर में टाट पे बैठ गए। एक लंगोटी ही पहनते थे शरीर पर, वो टाट की बोरी पर बैठ गए। हमने कहा महाराज जी आपकी आसन पर हम, अरे बकबक करते हो, व्यास मनुष्य नहीं होता, व्यास नारायण होता, बैठ जाओ। उनके तो ऐसे ही आदेश होते थे, उनके बिठा दिया। 2 टाइम कथा होती, रात को वही आसन उठकर महाराज जी लगा लेते, उसी पे महाराज जी विश्राम कर जाते। सवेरे 2 टाइम हमारी उस पे आसन में कथा होती। 8 घंटे रोज कथा होती थी, संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा। और महाराज जी एकदम एक आसन से भाव समाधि में डूबकर कथा श्रवण करते थे। एक दिन वहां के जिला पुलिस अधीक्षक आ गए, एसपी कहते हैं उनको। तो छोटे गांव में बड़े अधिकारी आ जाएं तो बड़ा मानते हैं उसको। आए, वहीं महाराज जी के पास में बिठा दिया। महाराज जी तो बोले, उठे ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहे पूरे समय। उनको जल्दी जाना था। और जब कथा पूरी हुई तो लोगों ने परिचय दिया, महाराज ये एसपी साहब हैं। तो महाराज जी बोले क्या करें, बाजे बजवावें कि कलश धरवावें? एसपी हैं तो आए, कथा सुन ली, पधारें। हमारे तो विक्षेप हो गया। अरे राम राम, यहीं आके बैठ गया, बता हमारे विक्षेप हो गया। वहाँ बैठता कथा सुनने, यहाँ बैठ गया, ऐसे बोलते। उनको कोई लाग लपेट नहीं थी कि कोई मंत्री है कि राजा है कि प्रजा है, सब एक जैसे थे उनकी दृष्टि में। वो हंसने लग गया। महाराज जी गलती हो गई, मैं यहाँ बैठ गया, अलग बैठना चाहिए था, केवल आपका दर्शन, आपकी वाणी सुन ली, अब हम जा रहे हैं, हमको तो व्यस्तता थी। महाराज जी ने प्रसाद दिया, विदा। तो ध्रुव चरित्र जब चल रहा था तो उस ध्रुव चरित्र में एक प्रसंग आता है कि श्री ध्रुव जी महाराज ने पहले तो त्रिरात्रांते कपित्थ बदिरासन, 3 दिन 3 रात्रि के बाद कैंथा और बेर के फल खाकर ध्रुव जी ने तप किया। ऐसे 1 महीना व्यतीत हुआ। दूसरे महीने में वो 6 दिन के बाद सूखी पत्ती चबा लेते और यमुना जी का जल पी लेते। और तीसरा महीना आया तो 9 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं, 9 दिन के बाद एक बार जल पी लेते। और जब चौथा महीना आया तो 1 बार वायु का आहार, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, और उसके बाद एक बार वायु का आहार कर लेते, फिर ध्यान में चले जाते। इस तरह से चौथा महीना व्यतीत किया। और 5वां महीना आते ही पूरी तरह कुंभक में प्राणवायु को रोक लिया और अपने दक्षिण पादांगुष्ठ के बल पर खड़े होकर कठोर तप करने लगे ध्रुव जी। ये चरित्र में लिखा है। अब महाराज जी श्रोता तो सवेरे सवेरे हमसे बोले, देखो 8 घंटा बैठते हो, थोड़ा घूम के आया करो। हमसे बोलते थे जल्दी स्नान संध्या करके थोड़ा 1-2 किलोमीटर सही घूम आया करो। क्या करें, हम उनकी बात मानते तो ये हालत नहीं होती। अब जबरदस्ती घूमते हैं। महाराज घूम के आया करो, इतनी देर बैठते हो, थोड़ा घूमना चाहिए, हाथ पैर सीधे करे आओ। ठीक है। तब सवेरे जाने लगे। रे इधर आ, कल तुमने कथा में सुनाया था कि ध्रुव जी के चरित्र में को वायु का आहार करते थे। वायु का आहार जानते हो क्या है? अरे बोले कहते नहीं हवा खाया हो, कहते नहीं हवा खाया हो। तो हमने कि महाराज जी आप जैसे हमसे करे जाओ हवा खाया हो माने घूम आओ। अरे बोले तो दुनिया के लोग बोलते हवा खाया हो, हवा खाना भी सीखना पड़ता है। वायु का आहार भी एक यौगिक क्रिया है। सवेरे के 5 बज रहे थे, धूना घर में महाराज जी अकेले विराजे थे। रे किवाड़ा अटकाए, अटका करके उन्होंने अपने शरीर की वायु बाहर निर्गत की और एक विशेष योग की मुद्रा से वायु का पान किया और अपने संपूर्ण उदर को वायु से भर लिया।
हमसे बोले पहले छुओ इसको पेट को, तो एकदम ऐसा कोमल उनका श्रीअंग था, पेट तो इतना कोमल रहता था महाराज जी का, क्या कहना, अद्भुत, बहुत कोमल है। इसके बाद जब उन्होंने क्रिया कर ली, बोले अब स्पर्श करो, एकदम वो तो गुब्बारे जैसे फूल गए पेट। बोले ये वायु भीतर प्रतिष्ठित हो गई है, अब जब तक हम इसको पुनः इसी पद्धति से निकालेंगे नहीं, तब तक हमें भूख प्यास शरीर का कोई धर्म बाधित नहीं करेगा, शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी, और मैं जितने दिन तक चाहूँ उतने दिन तक बैठकर भजन में अपना समय व्यतीत कर सकता हूँ। महाराज जी बैठ गए, प्रत्यक्ष हमको करके दिखाया, केवल बोल के नहीं, हवा खा के दिखाई उन्होंने। बोले इस क्रिया का आश्रय लेकर के ही महापुरुष हजारों वर्ष तक तप करते रहते थे और उनके शरीर में चेतना बनी रहती थी। आज भी क्रिया है। उस दिन महाराज जी ने कुछ भी नहीं लिया, बैठे रहे आनंद से, कथा में बैठे रहे, फिर रात्रि को बैठे रहे। दूसरे दिन हम सवेरे फिर जाने लगे, फिर बोले देखो पूरा काम बताना चाहिए। फिर उन्होंने वायु को किस पद्धति से बाहर करना है उस पद्धति को भी बताया, और फिर हंसकर बोलते हैं बच्चा, आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले योगी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस धरती पर 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में आज के समय इस प्रकार की क्रियाओं को जानने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। अरबों खरबों में से कोई एक होगा, ऐसा कहा है। ऐसे समर्थ योगी पुरुष थे वो। इसको कहते बारी बतासा, हवा खा लेना, एक बार वायु का आहार कर लेना और फिर कुछ भी ग्रहण न करना।